तो आपको ये अधिकार संविधान ने कैसे दे दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री उनका सदन के अंदर अपमान करेगा? जवाब चाहिए मुझे, और मुझे जवाब चाहिए देश को उपराष्ट्रपति से, जो कहते हैं कि इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है। यही मेरा कहना है। गाड़ी चलवाए अभी नई दिल्ली में दो गाड़ी चल रहे हैं, अब क्या गाड़ी चलवाए कांग्रेस के सामने, ये बताइए। डॉक्टर भीमराव का नाम से अभी दो गाड़ी चल रहे हैं, आप कांग्रेस का टाइम में इतने दिन से क्या किए हैं आप बताइए। वहाँ पे बात होती है मस्जिदों की, मस्जिदों के अंदर मंदिर की बात होती है, वहाँ पे बात होती है कि संविधान की शपथ लेके ये नालायक ऐसे बेवकूफ लोग जो सत्ता में बैठ गए हैं आके, इनका इलाज करना पड़ा। दिल्ली में रहने वाले सभी दलित समाज के लोग, सभी SC ST समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी का SC मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का ST मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा जो ST SC समाज की हैं, वो सब अपने अपने पदों से इस्तीफा दें और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में आए और इस बीजेपी को इसकी औकात दिखाएं। ये बयान बहुत निम्न स्तर का है। इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, तो बल्कि कहूँगा जिम्मेदार व्यक्ति, इतना निम्न स्तर का और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इससे देश के लोगों की भावना आहत होती है। आपको नफरत है अंबेडकर जी से तो अपने दिल में रखो, फिर आप समाज में आकर, चुनावों के टाइम पर आकर अलग अलग राज्यों में आप क्यों बोलते हो दलितों आओ हमें वोट दो, हम आपके लिए, आपके जीवन में सुधार लेके आएंगे, आपके लिए योजनाएं लेके आएंगे, कल्याणकारी योजना लेके आएंगे। एक तरफ आप दलितों का वोटों का एक तरह से अपहरण करते हो, दूसरी ओर आप दलित समाज के अंबेडकर जी जो जिस निम्न परिवार में उस समय में जो उन्होंने सब कुछ झेला, जहाँ पर जातिवाद भी था उस टाइम पे, छुआछूत भी थी, अंबेडकर जी को कुएं का पानी तक नहीं पीने नहीं दिया जाता था, उन्होंने कितने संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत किया। उस बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या देश की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री का इस तरह से बयान देना, अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। ये बहुत निम्न स्तर का बयान है। इससे निम्न स्तर का बयान हमने आज तक भारत की राजनीति में नहीं देखा है। और गृह मंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम, अमित शाह जी, यदि आपने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो जो बयान आपने सदन के अंदर दिया है उसको आप बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके देख के दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दलित समाज चुप बैठने वाला नहीं है। मैं दलित समाज से नहीं आता हूँ, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ। मैं दलित के पक्ष में क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि संविधान में लिखा है सबके अधिकार बराबर है। अगर वो दलित समाज के बाबा भीमराव अंबेडकर ये लिख जाते कि दलितों को सबसे ऊपर रहने का अधिकार है तो आप क्या करते? उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा भारत के अंदर रहने वाले सभी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के हर नागरिक का अधिकार, मौलिक दायित्व बराबर है। और खड़गे साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि 12 बजे तक इस्तीफा दें। इस्तीफा दें नहीं, इनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे काबिल नेता नहीं है जिनको गृह मंत्री बनाया जा सके? ऐसे लोगों को आप गृह मंत्री बनाते हो जिनके पूर्व में आरोप लगे हुए हैं, जिनको तड़ीपार तक बोला जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि आप कौन सा संदेश भारत की जनता के बीच में छोड़ना चाहते हो। आपको वोट चाहिए दलितों का, आपको वोट चाहिए SC ST समाज का, लेकिन आप SC समाज के परिवार में जन्मे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का इस तरह से उपहास बनाओगे? ये फैशन हो गया है। भाई मैं पूछता हूँ अमित शाह जी, ये फैशन कैसे हो गया? आप भी तो सावरकर के नाम का ताबीज अपने गले में बांध के घूमते हो, सावरकर 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 करते रहते हो रात दिन। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। अमित शाह जी ने बयान दिया है कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। देखिए, ये देश का जो मीडिया है ना, जो नेशनल मीडिया है, जिसको हम देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, ये अमित शाह जी के बयान के पक्ष में उतर आया है कि क्लिप को काट कर चलाया जा रहा है।
हम क्लिप को काट कर चलाने की बात नहीं कर रहे। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का जीते रहते, जब वो जीवित थे तो अपमान किया, उनके जीते जी अपमान किया। तो आपको ये अधिकार संविधान ने कैसे दे दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री उनका सदन के अंदर अपमान करेगा? जवाब चाहिए मुझे, और मुझे जवाब चाहिए देश को उपराष्ट्रपति से, जो कहते हैं कि इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से, मैं देश का नागरिक हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपना जनप्रतिनिधि चुनता है और चुनने के बाद उस राज्यसभा में भेजता है जहां के आप उपराष्ट्रपति हो। अगर इस राज्यसभा का, अगर उस संसद का उपराष्ट्रपति, अगर उस संसद का उपराष्ट्रपति इस बयान पे उतर आता है कि वीडियो में कुछ गलत नहीं है, वीडियो में कुछ गलत नहीं है, तो मेरा एक ही सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जीते जी बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, तो क्या आपको यह अधिकार मिल गया कि उनके मरने के बाद आप भी उनका अपमान करोगे? बताएं मुझे। तमाशा बना दिया है आप लोगों ने संसद के सदनों को। जिन सदनों में महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के बारे में बात होनी चाहिए, स्कूलों के बारे में बात होनी चाहिए, वहाँ पे बात होती है मस्जिदों की, मस्जिदों के अंदर मंदिर की बात होती है, वहाँ पे बात होती है सावरकर की, वहाँ पर बात होती है अम्बेडकर जी की। मोदी जी तो अम्बेडकर जी के संविधान की शपथ लेके ये नालायक ऐसे बेवकूफ लोग जो सत्ता में बैठ गए हैं आके, इनका इलाज करना बड़ा जरूरी है। इलाज करने का मतलब है इनको गोली नहीं मारनी है। इलाज करने का मतलब बाबा सिद्दीकी की तरह इनको गोली नहीं मारनी है। इलाज से मतलब ये है, दिल्ली देश की राजधानी है। 2024 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। दिल्ली में रहने वाले सभी दलित समाज के लोग, सभी SC ST समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, और वैसे भी सबक सिखा ही रहे हैं। 27 सालों से सबक सिखा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का SC मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का ST मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, जो ST SC समाज की हैं, वो सब अपने अपने पदों से इस्तीफा दें और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समर्थन में आए, और इस बीजेपी को इसकी औकात दिखाएं कि 27 वर्षों तक नहीं, आने वाले 27 वर्षों तक भी, आने वाले 27 वर्षों तक भी तुम्हारी सत्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वालों नहीं बनेगी। यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। गाड़ी चलवाए अभी नई दिल्ली में 2-2 गाड़ी चल रहे हैं, अब क्या गाड़ी चलवाए कांग्रेस के सामने, ये बताइए। और क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर भीमराव का नाम से अभी 2-2 गाड़ी चल रहे हैं। आप कांग्रेस का टाइम में इतने दिन से क्या किए हैं आप बताइए। हम रेल के स्टेशन में रहते हैं, आपको बयान के ऊपर चर्चा हो रही है, बयान के ऊपर। बयान का क्या बात? अरे उनसे पूछो ना, अडानी वाले वंदे भारत चला तो दिया, उसमें चलो। अरे उसमें क्यों चले? अरे भाई, अरे चलिए ना, उसी में आप चलिए। आप वो अडानी जी, वो वंदे भारत चल तो रही है, चलिए। वो गरीब रथ भी तो है। अरे हद है यार, गरीब रथ को कहाँ तुम मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे? अरे तुम गरीब रथ को नहीं मान रहे हो। आप इनसे पूछ, इनसे एक बात पर पूछो, जवाब दे दो। इनसे एक बात पर पूछो कि इस देश में ये बोलते हैं कि बहुत सारे रोड बना दिए, अरे कितनी लाख एकड़ उसमें जमीन चली गई, उससे पूछेंगे इन्हें। ऐसा करो रोड बंद कर दो, पैदल चलना, फिर बैलगाड़ी लेकर के। पर मुद्दा आज का ये है कि अमित शाह जी ने बयान दिया कि फैशन बन गया है नाम, फैशन बन गया अम्बेडकर जी का नाम। अगर इतना नाम लिए होते तो भगवान मिल जाते, स्वर्ग मिल जाता। ये फैशन नहीं बना है, उन्होंने जो लिखा है, इस देश के सब जितने नागरिक हैं उसी के छत्र छाया के नीचे आनंद ले रहे हैं, और तिरंगे के नीचे आनंद ले रहे हैं। ये तो मनुस्मृति वाली बात करते हैं। और बताइए आप, ये अपने संविधान की बात करते हैं, ये अपने संविधान की बात करते हैं। तुम मुसलमान हो अलग हो जाओ, तुम दलित हो अलग हो जाओ, तुम OBC हो अलग हो जाओ, ये क्या कम करना चाहते हैं?